मैं हूँ, आप हो या कोई और हो, हम सभी किसी न किसी चीज़ को लेकर ऑब्सेस्ड होते हैं या फिर हमें किसी न किसी चीज़ का जुनून होता है। वो चाहे तो कोई इंसान हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, कोई लत हो सकती है या फिर हमारा कोई सपना हो सकता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर हम किसी चीज़ या फिर इंसान को लेकर इतना ऑब्सेस्ड ही क्यों होते हैं? आखिर कोई हमारे दिमाग में कैसे घर बना सकता है, जिनको चाह कर भी हम नहीं निकाल सकते? और आपके इन्हीं दुविधाओं और सवालों का जवाब देती है कार्ल जंग की शैडो, एनिमा एंड एनिमस और प्रोजेक्शन की थ्योरी। ऑब्सेशन क्या है? इसके जवाब में जंग कहते हैं कि जैसा हम नहीं हैं और जो हम बनना चाहते हैं और उसकी कमी और उसको न मिलने का डर हमारे अंदर एक बेचैनी पैदा करता है, जो धीरे धीरे हमें उस इंसान या उस चीज़ के लिए ऑब्सेस्ड करता जाता है। और इसके लिए जो पहली चीज़ जिम्मेदार है वह है हमारी साइकोलॉजिकल शैडो। जंग की शैडो थ्योरी के अनुसार इंसान की सोच आइसबर्ग की तरह है, जो 15% पानी के ऊपर है और बाकी पूरी पानी के नीचे। टिप्स ऑफ आइसबर्ग हमारी उस सोच, बिहेवियर या फिर डिज़ायर को रिप्रेजेंट करता है, जिसके प्रति हम अवेयर होते हैं या फिर जिसको हम इस दुनिया को दिखाना चाहते हैं। और आइसबर्ग का 75% भाग जो पानी में रहता है, वो हमारी डार्क सोच, बिहेवियर या फिर डिज़ायर को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम शर्मिंदगी के कारण, डर के कारण या फिर कमजोरी के कारण दुनिया से छुपा कर रखना चाहते हैं। और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में छिपी यही 75% सोच हमारे ऑब्सेशन का कारण है, जिसके कारण हम ना तो उस चीज़ को और ना ही उस इंसान को अपने दिमाग से निकाल पाते हैं। अब जैसे आपको मीठा खाने की लत है या फिर शराब पीने की लत है, आप उसे छोड़ना चाहते हैं, आप कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिर भी आप उसे छोड़ नहीं पाते। आखिर क्यों? क्योंकि मीठा खाना या शराब पीना आपको आनंद देने या आपकी तृष्णा को शांत करने के मैकेनिज्म के तौर पर आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड होता है। इसलिए जैसे ही आप अपनी लत को छोड़ने के लिए सोचते हैं, आप ही का शैडो आपके दिमाग पर दुगनी गति से हमला करता है और आपसे वो मनवा लेता है जो उसे चाहिए, क्योंकि यह आदतें आपसे इमोशनली ज़्यादा अटैच होती हैं। कभी आपने सोचा है कि एक लड़का एक लड़की के लिए या एक लड़की एक लड़के के लिए ऑब्सेशन क्यों बन जाती है? कभी आपने सोचा है कि आपका अट्रैक्शन ऑब्सेशन में कैसे बदल जाता है? अगर आपको लगता है कि उसकी असली वजह प्यार की चाहत, फिजिकल नीड्स या उसकी खूबसूरती या फिर उसका टैलेंट है, तो शायद आपके पास अधूरी जानकारी है। क्योंकि जंग कहते हैं ये सभी चीज़ें आपको दूसरों की तरफ अट्रैक्ट जरूर कर सकती है, लेकिन आपको उसके प्रति जुनूनी नहीं बना सकती। ये तभी पॉसिबल है जब सामने वाला आपके एनिमा या फिर एनिमस को एम्बैरस करता हो। मतलब एनिमा और एनिमस इंसान की दो बेसिक नेचर हैं, जो आपके अंदर के फेमिनिन और मस्कुलिन साइकोलॉजी को रिप्रेजेंट करती है। एनिमा पुरुषों में आंतरिक फेमिनिन गुण है और एनिमस महिलाओं में आंतरिक मस्कुलिन गुण है। और जब एक लड़की को उसके पार्टनर में वह सभी मस्कुलिन क्वालिटी मिलने लगती है, या एक लड़के को अपने पार्टनर में वह सारे फेमिनिन क्वालिटी मिलने लगते हैं, जैसा वह सबकॉन्शियसली एक औरत या फिर एक मर्द के बारे में सोचता है या जिसको वो एडमायर करता है, तो उसका प्यार ऑब्सेशन में बदलने लगता है। और जब तक वह क्वालिटी उसे अपने पार्टनर में नज़र आती है, तब तक वह उससे प्यार करता रहता है। इसलिए जंग कहते हैं कि हम दूसरों के बारे में जो महसूस करते हैं उसका उनसे कोई लेना देना नहीं होता, बल्कि हमसे बहुत कुछ लेना देना होता है। क्योंकि अभी तक जो भी हमारा ऑब्सेशन है या फिर जुनून है, उसको हम सबकॉन्शियसली परफॉर्म कर रहे थे, मतलब वो हमारे इनर वर्ल्ड में था। लेकिन प्रोजेक्शन वो तरीका है जिसके जरिए हम उन्हीं चीज़ों को कॉन्शियसली परफॉर्म करते हैं। जंग कहते हैं कि प्रोजेक्शन वो प्रोसेस है जिसके जरिए हम कॉन्शियसली ये फील करते हैं कि हम किसी चीज़ या इंसान के लिए ऑब्सेस्ड हैं। प्रोजेक्शन एक तरह का इमेजिनेशन है, एक ऐसा शैडो है जिसको हम अपनी चाहत और सोच के अनुसार गढ़ते हैं और फिर उसको दूसरे इंसान पर चिपका देते हैं, ताकि हम उस इंसान में वह चीज़ पा सकें जो हमें लगता है कि हमारे अंदर नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि हम कैसे ऑब्सेस्ड होने से बचें। जंग कहते हैं कि यू डू रिफ्लेक्शन फॉर योर थॉट्स एंड एनालाइज इट नीड ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस। क्योंकि आपके विज़न तभी स्पष्ट होंगे जब आप अपने हृदय में झांक सकेंगे। क्योंकि जो बाहर देखता है वह स्वप्न देखता है, और जो भीतर देखता है
वह जागता है, और जब तक हम इसे स्वीकार नहीं करते हम कुछ भी नहीं बदल सकते, क्योंकि अपने स्वयं के अंधकार को जानना अन्य लोगों के अंधकार से निपटने का सर्वोत्तम तरीका है। इसलिए यू आर नॉट व्हाट हैपेंड टू यू, you are what you choose to become. Thank you and best of luck.